आज जो मैं आपको सबसे बड़ी सलाह दे सकता हूँ वो ये है कि भाई किसी भी हालत में टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार समय हाथ से निकल गया ना तो पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है, और फिर पश्चाताप के पीछे ही हम अपना समय बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। देखो, हर एज का अपना महत्व होता है। आप जो बचपन में कर सकते हो वो आप जवानी में नहीं कर सकते, आप जो जवानी में कर सकते हो वो आप बुढ़ापे में नहीं कर सकते। मान लो कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो और आपका सपना है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की, तो ये आप 50 साल में नहीं कर सकते ना। तो मैं आपको यहाँ पर यही सलाह दूंगा कि रात में सोने से पहले अपना कुछ समय निकालो और ये देखने की कोशिश करो कि आज दिन भर में मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया। और आपको जहाँ पर भी लगता है कि हाँ आज मैंने यहाँ पर अपना समय बर्बाद कर दिया, तो उसे कम से कम रिपीट मत करो। लोग कहते हैं कि टाइम इज मनी, लेकिन मैं मानता हूँ कि टाइम का महत्व पैसे से बहुत ज़्यादा है। देखो, आप पैसा तो फिर भी कमा सकते हो, लेकिन एक बार समय हाथ से निकल गया तो कहाँ से फिर समय को लाओगे। मान लो कि आपने अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी, तो फिर से जवानी कहाँ से लाओगे भाई। अगर आप जिंदगी में सचमुच में कुछ करना चाहते हो तो आज आप एक संकल्प ले ही लो कि मैं किसी भी हालत में समय बर्बाद नहीं करूँगा। आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये डिसाइड कर लो कि आप उस काम को कितनी देर करना चाहते हो। आप किसी भी काम को 5 मिनट ही करो, लेकिन मन से करो, पूरी लगन के साथ करो, पूरी निष्ठा के साथ करो। आप कभी भी किसी काम को अगर पूरे फोकस के साथ करते हो तो उसकी क्वालिटी ही अलग होती है। आपको कम समय में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप ये काम कभी भी करके देख लेना। पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई करने से पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आप पढ़ाई कितनी देर के लिए करना चाहते हो। आपने जो भी समय डिसाइड किया उस समय पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, बाकी दूसरा कुछ भी काम मत करो। जो भी चीज़ें आपके ध्यान को भंग करती है उसे वहाँ से हटा दो। फिर देखो, उस पढ़ाई में एक क्वालिटी होगी। आप इस काम को सिर्फ एक दिन करके देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अगर हम किसी भी काम को फोकस के साथ करते हैं तो हमें रिजल्ट कमाल का मिलता है। और सोचो कि ये आपकी हैबिट बन गई कि आप जब भी किसी भी काम को करना शुरू करते हो तो उस काम में पूरी तरह से लीन हो जाते हो, उस समय सिर्फ वही काम करते हो, तो आने वाले कुछ समय में आपकी प्रोग्रेस कैसी होगी। सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती, इसके लिए सालों सालों तक तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके कुछ रिजल्ट दिखना शुरू होता है। तो बस आपको चाहिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आप किसी भी काम में जितना प्रैक्टिस करोगे उस काम में आपकी पकड़ उतनी ही गहरी होती चली जाएगी। किसी भी व्यक्ति के बारे में आप पढ़ाई करके देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एक्सीलेंस हासिल करने के लिए उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की है। एक नॉर्मल इंसान किसी भी काम को 10 दिन तक किया और सोचता है कि हमें रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है भाई। अगर आप किसी भी काम में एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हो तो समय लगता है। तो बस आप लगे रहो एंड कीप प्रैक्टिसिंग। आपने एक प्लान करके काम करना शुरू कर दिया तो क्या आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा? ऐसा नहीं होता है भाई। सिचुएशन में ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बदलाव जिंदगी का नियम है और जीवन में आगे वही बढ़ता है जो कि बदलाव के लिए तैयार रहता है। हम क्या करते हैं, काम करने में अगर हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई और अगर हम किसी भी वजह से उसे नहीं कर पाए तो पूरा का पूरा ब्लेम सिचुएशन के ऊपर डाल देते हैं। और इसका सिर्फ यही कारण है कि हम चेंज के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि ये ज़िंदगी हमें अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे दिन दिखाएगी तो आप उस समय के लिए तैयार रहते हो, और बुरा से बुरा वक्त भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। और इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है कि आप उसके लिए तैयार रहते हो। आपको पता होता है कि इस तरह के दिन हमें देखने पड़ेंगे ही, तो फिर परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो वो आपके हौसले को तोड़ नहीं पाती है। मैंने एक किताब पढ़ी है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। उसकी ये एक लाइन मुझे अंदर तक इतना टच कर गई कि मैं इसे कभी भूल नहीं पाता हूँ। और वो लाइन है, फेथ कैन मूव माउंटेन। मतलब कि विश्वास में इतनी ताकत होती है कि वो एक पर्वत को भी हिला सकती है।
आपने साइना नेहवाल पर बनी वो मूवी देखी है जिसमें कोच ये पूछते हैं कि आप में से कौन है जिन्हें ये लगता है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर बन सकता है, तो वहाँ पर जितने भी प्लेयर खड़े हैं उसमें से सिर्फ साइना अपना हाथ उठाती है। इससे क्या साबित होता है कि साइना को अंदर तक ये विश्वास था कि वो वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर बन सकती है, और वो बन भी गई क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था। जिंदगी मिली है जीने के लिए, और जिंदा वही है जो कि जिंदगी को जी रहा है। आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा लो, आप सफलता के शिखर तक ही क्यों ना पहुंच जाओ, लेकिन जिंदगी में अगर फन नहीं तो फिर जिंदगी नहीं। काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होने वाला है, तो ऐसा काम चुनो, ऐसा कैरियर चुनो जिसे कि आप सचमुच में एंजॉय करते हो। थोड़ा कम ही पैसा मिले चलेगा, लेकिन काम आपको बोझ नहीं लगना चाहिए। आपका काम आपको खेल लगना चाहिए, फिर जिंदगी जीने का मजा आता है। फन का लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, सोचते हैं कि दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना और गप्पे मारना ही फन है। अरे नहीं भाई, ये सिर्फ समय की बर्बादी है। होना ऐसा चाहिए कि अगर आप दोस्तों के साथ गप्पे भी मार रहे हो तो वहां पर भी कुछ सीख रहे हो, ना कि टाइम पास कर रहे हो। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि आपके फैमिली के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके वर्क प्लेस पर आपके कलीग के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है। आप अपना ज़्यादा समय जिन लोगों के साथ भी बिताते हो, अगर आपकी रिलेशनशिप उनके साथ अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। और रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग। अगर दो अलग अलग इंसान हैं तो दो अलग अलग थॉट प्रोसेस होगा ही। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम दूसरे में ज़्यादा बुराई ही देखते हैं, हमें उनकी अच्छाई नज़र ही नहीं आती है, और ये रिलेशनशिप को पूरी तरह से टॉक्सिक बना देती है। अगर आप एक अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले दूसरे को ब्लेम करना बंद करो और ये देखो कि आप क्या अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ खुद को ही बदल सकते हो, दूसरे को आप कभी नहीं बदल सकते। और अगर आपने खुद को बदल लिया तो सब कुछ बदल जाएगा। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? कि हमारा ध्यान हमेशा उस तरफ जाता है जो हमारे पास नहीं है। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दी है जिसे कि अगर आप गिनना शुरू कर दो तो शायद वो कभी खत्म ही नहीं होगा। दिन भर में कभी भी एक बार ये देखने की जरूर कोशिश करो कि आज आपके पास क्या है, और उसके लिए अपने पूरे सच्चे दिल से ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। अगर आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेंड कर लेते हो कि आपका ध्यान हमेशा उस तरफ ही जाता है जो कि आज आपके पास है, तो आपकी लाइफ बड़ी कमाल की हो सकती है। तो भाई, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव टुडे इन योर लाइफ एंड पे ग्रेटिट्यूड। जीवन का दूसरा नाम है शांति। अगर मन शांत नहीं तो जीवन नहीं। भाग दौड़ से भरी इस जिंदगी में आज हर इंसान सिर्फ एक मशीन बनकर रह गया है। जिंदगी में आगे बढ़ना, काम करना, पैसा कमाना बहुत ही जरूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी है सुकून से जिंदगी जीना। आप ये कभी मत सोचना कि आपने पैसा कमा लिया या फिर ये कर लिया तभी आप सुकून से जिंदगी जियोगे। ऐसा नहीं होता है। ये जिंदगी का नियम है कि जिंदगी में हर समय कुछ न कुछ चैलेंजेस आती ही रहेंगी, लेकिन अगर आपने खुद को इस तरह से ट्रेन कर लिया कि जिंदगी की चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, मैं अपनी शांति को बनाए रखूंगा, तभी आप सुकून से जिंदगी जी पाओगे और आपका मन शांत रह पाएगा। या तो किसी भी काम को करना है या फिर नहीं करना है। अगर करना है और एक बार डिसीजन ले लिया तो बस ले लिया, फिर सक्सेस मिले या फिर फेल्योर, नेवर गिव अप। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, एक बार फेल होऊंगा, 10 बार फेल होऊंगा, 100 बार या फिर 1000 बार, लेकिन उसके बाद ऐसी छलांग लगाऊंगा कि किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता है, और गिव अप करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर आपकी एटीट्यूड ऐसी हो जाती है तो सफलता तो मिलती ही है। हाँ, ये हो सकता है कि आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं मिलती है, लेकिन एक बात मैं श्योर के साथ कह सकता हूँ कि आप जैसा चाहते हो ना, उससे थोड़ी अच्छी ही मिलती है।